बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। तो आज मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक एक बड़ा फ़ायदेमंद रूल्स का पैकेज है वो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ और उम्मीद है कि इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो पुलिस डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए पुलिस डिपार्टमेंट ने रूल्स बनाए हैं। इन रूल्स का नाम है पंजाब वेलफेयर फ़ंड रूल्स 2016। तो इसके तहत पंजाब के जो पुलिस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं उनको मराहत दी गई हैं और ये मराहत जो हैं वो मैं मरहलावार आपके सामने रखूँगा ताकि जितने भी पुलिस मुलाजमीन हैं उनको इससे इस्तिफ़ादा हासिल हो सके और उन्हें मालूम हो कि उन्हें ये मराहत जो है वो कानूनी तौर पर कानूनी लिहाज से मिलती हैं और ये इसके लेने के हकदार हैं। तो इसमें जो ये रूल्स बनाए गए हैं उसका जो पहला रूल है वो है जहेज़ फ़ंड के मुतालिक। तो जहेज़ फ़ंड के मुतालिक ये है कि अगर हाज़िर सर्विस रिटायर्ड मेडिकली मुस्तकिल माज़ूर एहलकार 1 ता 15 जो ग्रेड 1 ता 15 जो मुस्तकिल तौर पर माज़ूर हो जाएँ या दौरान सर्विस वो वफ़ात पा जाएँ, हाज़िर सर्विस रिटायर्ड या इनको मेडिकली इनके लिए 40,000 रुपये पहली 2 हकीकी बेटियों के लिए, जबकि बाकी हकीकी बेटियों के लिए 30,000 रुपये। मतलब पहली जो 2 हकीकी बेटियां हैं उसकी उनके लिए उनको 40,000 रुपया मिलेगा, लेकिन जो दूसरी उनकी जितनी भी बेटियां हों उनके लिए फिर 40,000 नहीं, शरह थोड़ी सी कम कर दी जाएगी और 30,000 रुपया उनको मिलेगा। और हाज़िर सर्विस रिटायर्ड मेडिकली मुस्तकिल माज़ूर एहलकार ग्रेड 16 से ऊपर जो है उन उन लोगों के लिए 50,000 रुपये पहली 2 हकीकी बेटियों के लिए और बाकी 2 जो हकीकी बेटियां हैं या ज़्यादा जो हकीकी बेटियां हैं उनके लिए 40,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये उनका जो है वो कम कर दिया जाएगा। तो दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकार की बेवा, पुलिस मुकाबला, बम धमाका और दहशतगर्दी में ज़ख्मी होने वाले एहलकार जो मुस्तकिल माजूर करार पाएँ, शहीद की बेवा तमाम रैंक्स के लिए, इसमें कोई रैंक्स का फ़र्क नहीं है कि ये कांस्टेबल है या ये डीपीओ है, ये बगैर रैंक्स के इसके जनाब 60,000 रुपये जो तमाम हकीकी बेटियों के लिए ये एक जहेज़ फ़ंड मख्तस है और उनको ये मिलेगा। और इसका जो रूल 2 है पुलिस वेलफेयर फ़ंड रूल्स 2016 का, वो है तालीमी वज़ाइफ के मुतालिक। तो तालीमी वज़ाइफ के मुतल्लिक़ जो है ना इसकी पहले तो सबसे पहले जो है इसकी अहलियत जो है वो मुकर्रर की गई है। तो अहलियत जो है वो उस बच्चे के लिए कि जो मैट्रिक इंटरमीडिएट में 65% कम अज़ कम नंबर हासिल करे और ग्रेजुएशन में कम अज़ कम 60% नंबर हासिल करे और मखसूस यूनिवर्सिटियों या इदारों से जो फ़ारिग तहसील है वो कम अज़ कम 65% नंबर हासिल करे। और दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले और मेडिकली मुस्तकिल माज़ूर मुलाजमीन के केसेस जो हैं उनमें बच्चे अगर 60% भी हासिल करें तो वो सफिशेंट है। तो इसमें जो तमाम सरकारी प्राइवेट कॉलेजेस सिर्फ बोर्ड से जो इलाक़शुदा इदारे हैं उन बच्चों के लिए जो वजीफ़ा मुतय्यन है सालाना वो है 4,000 रुपये और किताबों का ख़र्चा जो है वो सालाना 5,000 रुपये। तो तमाम सरकारी प्राइवेट कॉलेजेस सिर्फ बोर्ड यूनिवर्सिटी से इलाक़शुदा प्राइवेट इदारे जो हैं उनके लिए जो मुतय्यन है बीए, बीएससी, बीकॉम या इसके मतवाज़ी ग्रेड 1 ता 16 के लिए अलावा जी उसमें दौरान सर्विस वफ़ात पाने वालों और मेडिकली मुस्तकिल माजूर करार दिए जाने वालों के बच्चे भी शामिल होंगे। तो उनको 6,000 रुपये जो है वो एक वजीफ़ा मिलेगा सालाना और उसके अलावा 5,000 रुपये उसको सालाना किताबों का मिलेगा। तो इसी तरह जो है एलएलबी और एलएलएम और एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमफिल, पीएचडी, इसमें तमाम हाज़िर सर्विस, दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले और रिटायर होने वाले के बच्चे शामिल हैं।
अगर वो ये डिग्रियां करेंगे तो उनको 8,000 रुपये जो है वो वजीफ़ा दिया जाएगा और 7,000 रुपये जो है उसको किताबों के लिए दिया जाएगा। इसी तरह जो बच्चे MBBS या दूसरी मेडिकल डिग्रियों के लिए इसमें तमाम हाज़िर सर्विस, दौरान सर्विस वफ़ात पाने वालों और रिटायर्ड जो अफराद हैं उनके बच्चों के लिए सालाना वजीफ़ा तो नहीं है, लेकिन उनको किताबों के लिए जो है ना वो 30,000 रुपये दिया जाएगा। तो इसी तरह जो है आगा खान यूनिवर्सिटी जो है उसमें MBBS और दूसरी मेडिकल डिग्रियों के लिए इसमें तमाम हाज़िर सर्विस, दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले और रिटायर्ड होने वालों के बच्चे शामिल हैं। उनको 30,000 रुपया जो है वो वजीफ़ा किताबों के लिए मिलेगा। इसी तरह इंजीनियरिंग से मुंसलिक डिग्रियां जो है उसमें भी जो हाज़िर सर्विस हैं, दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले और रिटायर होने वाले बच्चे, तमाम जो रिटायर होने वाले मुलाजमीन उनके बच्चों के लिए मुतय्यन वजीफ़ा तो नहीं है सालाना, लेकिन 20,000 रुपये किताबों का उनके लिए है। उनको 20,000 रुपये किताबों के लिए मिलेगा। इसी तरह जो है DVM और एग्रीकल्चर के मतलब जो डिग्रियां हासिल कर रहे हैं बच्चे, वो उसको 15,000 रुपये किताबों के लिए मिलेगा। तो इसी तरह तमाम डिग्रियों के लिए इसमें भी वही हाज़िर सर्विस और दौरान सर्विस वफ़ात पाने वालों और रिटायर होने वालों के तमाम बच्चे उनके लिए 15,000 रुपये जो है किताबों के लिए मुख्तस है। इस मैनेजमेंट साइंसेज MBA ये जो इन हाज़िर सर्विस, दौरान सर्विस वफ़ात पाने वाले और रिटायर्ड जो मुलाजिम हैं उनके बच्चों को 20,000 रुपये किताबों का मिलेगा। इस तरह मैट्रिक के बाद अगर कोई वोकेशनल डिग्रियां कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए 15,000 रुपये जो है वजीफ़ा मुकर्रर किया गया, किताबों के लिए कोई पैसे नहीं है। तो मैट्रिक से पहले और मैट्रिक के बाद की क्लासों के लिए इसके लिए जो है ना वो कोई किसी किस्म का ना सालाना वजीफ़ा है और ना ही किताबों के लिए कोई पैसे हैं। तो इसके लिए जो अहलियत थी वो एक तो वो उसकी परसेंटेज है, दूसरा जनाब ये है कि जुज़ वक्ती तालिब इल्म जो है हसूल के लिए जो हसूल वजीफ़ा के हसूल के लिए जो जुज़ वक्ती है, मतलब वो बाकायदा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ये वजीफ़ा मिलेगा। जुज़ वक्ती जो पढ़ रहे हैं या कोई ऐसे ही पार्ट टाइम पढ़ रहे हो तो उनको ये नहीं वजीफ़ा मिलेगा। और ऐसे तालिब इल्म जो सेल्फ फाइनेंस या स्पोर्ट्स बेस्ड सरकारी या प्राइवेट इदारों में दाखिला लें, इनको कुल वक्ती सरकारी तालीमी इदारों के तालिब इल्मों के बराबर और मुताबिक तालीमी वजीफ़ा अदा किया जाएगा, बशर्ते कि उन्होंने मंदरजा वाला फ़ीसद नंबर हासिल कर रखे हों, जो मैंने पहले परसेंटेज बताई है। तो इसी तरह जो है वो तालीमी वजीफ़ा जो है पब्लिक मुताबिक असल या पब्लिक मुताबिक असल या प्राइवेट मुताबिक पब्लिक की मद में सिर्फ एडमिशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस बमा किताबों के खर्चे के साथ अदा की जाएगी। तो मुतय्यन वजीफ़ा जहाँ पर अहल होगा बमा किताबों के खर्चा के साथ अदा किया जाएगा। PSP ऑफिसर जो पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड में कटौती करवाता है, तालीमी वजीफ़ा मंदरजा सूरतों में हासिल कर सकता है। इसमें शराइत आयद की गई 2। इसमें पहली शर्त यह है कि अगर मुतलका ऑफिसर कम अज़ कम 5 साल तक लगातार या वक्फे से कटौती करवा रहा हो तो तालीमी वजीफ़ा अप्लाई करने के वक्त पंजाब में तैनात हो, ये शर्त है उसकी। इसी तरह कम अज़ कम 15 साल लगातार या वक्फे से तक जो कटौती होना ज़रूरी है अगर पंजाब से बाहर सर्विस कर रहा है, जबकि PSP ऑफिसर जहेज़ फंड, कफन दफन चार्जेस, गुजारा अलाउंस, मेडिकल व कानूनी माली इमदाद दीगर मराहत रूल्स के मुताबिक हासिल कर सकेंगे। इसका अगला जुज़ जो है वो तमाम दरख्वास्तें वो उनके मुतल्लिक़ है कि दरख्वास्तें कैसे दी जाएंगी और कैसे भेजी जाएंगी। वो तालीमी वजीफ़ा के हसूल के लिए फ़ार्म PPWF-2 मुंसलिक और अपेंडिक्स B के तहत भेजी जाएंगी। उसके बाद ये तो था कि उनको जो वज़ाइफ, तालीमी वज़ाइफ कौन कौन से मिलने हैं। स्पेशल रिवार्ड्स जो है ना अगला है स्पेशल रिवार्ड्स उनको पुलिस मुलाजमीन के बच्चे अगर मैट्रिक या इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन हासिल करेंगे तो इनके लिए हस्बे ज़ैर रिवार्ड वेलफेयर फंड से अदा किया जाएगा। नंबर 1 पहली पोजीशन वाले के लिए 50,000 रुपये, दूसरी पोजीशन के लिए 40,000 रुपये और जो तीसरी पोजीशन बोर्ड या यूनिवर्सिटी में हासिल करेगा उसको 30,000 रुपया मिलेगा। उसके बाद इसका जो रूल 3 है
वो तिब्बी इमदाद के मुतल्लिक है। इसमें है कि दौरान सर्विस तिब्बी माली इमदाद बज़ाते खुद पुलिस मुलाजिम, इसकी बीवी और बच्चों को दी जाएगी, और बाद रिटायरमेंट सिर्फ मुलाजिम और उसकी बीवी को दी जाएगी, और इससे ज़्यादा मंदरजा रेट्स के मुताबिक दी जाएगी। मतलब इसमें अगर वो जॉब कर रहा है इस वक्त, तो जॉब के दौरान तो उसके बच्चों को भी और दूसरे जो उसके माँ बाप हैं उनको, लेकिन जब वो मुलाजिम नहीं रहेगा, वो रिटायर हो जाएगा, तो उसके बाद सिर्फ उसको और उसकी बीवी को ये तिब्बी माली इमदाद दी जाएगी। तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जी? नंबर 1 जिसमें ये इसको तिब्बी मिलेगी, उसमें यह है कि दिल की सर्जरी के लिए 1,25,000 रुपये अगर मुलाजिम खुद है। तो अगर मुलाजिम के बीवी या बच्चे हैं तो उनके लिए 75,000 रुपये। अगर जिगर या हेपेटाइटिस सी जो है वो अल्लाह ना करे हो गया है, तो उसको मुलाजिम को अगर हो गया तो 1,00,000 रुपये उसको तिब्बी इमदाद मिलेगी, जबकि उसके बीवी और बच्चों के लिए 50,000 रुपये मिलेगी। इसी तरह जो है कैंसर के मर्ज में जो सरकारी मुलाजिम मुब्तला हो गया है, तो उसको 2,25,000 रुपये, और उसके बच्चों को जो है अगर बच्चे या बीवी है तो उसके लिए 1,50,000 रुपये उसको मिलेगा। गुर्दा या रेनल ट्रांसप्लांट ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके लिए सरकारी मुलाजिम जो खुद है उसको 10 लाख रुपये, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे या उसकी बीवी है उसको 50,000 रुपये, 50 लाख रुपये, सॉरी 5 लाख रुपये उसको मिलेंगे। तो इसी तरह जिगर ट्रांसप्लांट के लिए मुलाजिम अगर खुद है तो उसको तिब्बी इमदाद, ये बहुत बड़ी बात है जनाब, कि 10 लाख रुपये मिलेंगे। अगर उसके बीवी बच्चे हैं तो उनके लिए जो है वो 5 लाख रुपये मिलेंगे। तो इसके अलावा मुतफर्रक अमराज हैं उनके लिए भी उनको मिलेगी। उसमें है हादसाती तौर पर ज़ख्मी होने वाला, गोली से ज़ख्मी होने वाला, हड्डी का टूट जाना, बम धमाका में ज़ख्मी होने वाले मुतफर्रक बीमारियां जो है उनके लिए उसको मुलाजिम को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम जो है वो 1,00,000 रुपये मिलेगी, लेकिन उसके बीवी या बच्चों को अगर ये मसला हो तो उसको ये रकम जो है वो 50,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो इसके अलावा जो ये रकम जो है ये बाज़ का तो थोड़ी सी बढ़ाई भी जा सकती है। ज़ख्मी होने की सूरत में या किसी ऐसी जानलेवा बीमारी लाहक होने की सूरत में जिससे जान या कोई माजूरी हो जाए, तो ऐसे केस जनाब वो तरीक़ाकार है कि वो एडिशनल आईजी साहब को भिजवाए जाएंगे, फिर उसके वक्त भी मंजूरी होगी, फिर सिफारिशात के बाद ये एक तरीक़ाकार है, इसलिए इससे वीला काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको जल्दी जो है वो सिर्फ चीदा जो इसके हैं फ़वाइद वो बता रहा हूँ। तो उसमें जो बेटी है इसमें तिब्बी माली इमदाद इन बच्चों को दी जाएगी जो मंदरजा शराइत पर पूरा उतरेंगे। मसलन उन उन वो सिर्फ तिब्बी माली इमदाद उन बच्चों को जो बेटी गैर शादीशुदा हो और ज़ेर कफ़ालत हो सरकारी मुलाजिम के, और बेरोज़गार हो और 21 साल की उम्र हो, उसका 21 साल से कम हो। तो बेटा जो है वो गैर शादीशुदा अगर है, ज़ेर कफ़ालत है वो सरकारी मुलाजिम की, और बेरोज़गार है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र जो है वो 18 साल से कम है, तो फिर उसको ये तिब्बी माली इमदाद मिलेगी। तो ये तिब्बी माली इमदाद के हवाले से ये बड़ा ज़बरदस्त एक रिलीफ है। तो उसके बाद एक गुजारा अलाउंस सिर्फ दौरान सर्विस वफात पाने वाले एहलकारों के वर्सा अलावा शहीद या फिर सिर्फ उन एहलकारों को जिनको मेडिकल बोर्ड ने मुकम्मल तौर पर माजूर करार दिया हो अलावा जी ये अलाउंस सहमाई दिया जाएगा। इसमें रैंक है जनाब के रैंक के मुताबिक जो है एसपी डिप्टी डायरेक्टर या इसके ऊपर के रैंक के जो है ना उनको माहाना 20,000 रुपये, तो माहाना उसके बच्चे को जो है ना वो 2,000 रुपये। तो ASDSP इंस्पेक्टर AD PSOS या इसके मुसावी 10,000 रुपये, और उसका जो बच्चा है उसको माहाना रकम जो है 1,500 रुपये। ASI SI असिस्टेंट एडिटर स्टेनोग्राफर सीनियर क्लर्क या इसके मुसावी उसको 8,000 रुपये, और उसका बच्चा अगर हो तो उसको 1,200 रुपये। कांस्टेबल हेड कांस्टेबल जूनियर क्लर्क और क्लास 4 या इसके मुसावी जो है उनको 6,000 रुपये, और माहाना रकम जो उसका बच्चा अगर हो तो उसको 1,000 रुपये। तो जो बेवा मेडिकल बोर्ड से मुस्तकिल तौर पर माजूर करार दिए जाने वाले तमाम रैंक्स के मुलाजमीन के लिए जिनकी सर्विस 10 साल से कम हो,
डबल रकम इनके ग्रेड रैंक के मुताबिक, मतलब ये जो रकम ऊपर जो शरह मैंने बताई है, ये रकम उनको डबल मिलेगी असल मख्तस रकम के रैंक के मुताबिक। तो इसका इस्तेकाक जैसे बताया गया कि किसका इस्तेकाक है, ये कौन ले सकते हैं? 10 साल तक सर्विस, तमाम सहूलतमंद जिनकी सर्विस 10 साल तक होगी उनको 10 साल तक गुजारा अलाउंस मिलेगा। 10 साल से ऊपर तमाम सहूलतमंद जिनकी सर्विस 10 साल से ज़्यादा होगी इनको इनकी सर्विस के बराबर गुजारा अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन पैराना साली यानी 60 साल की उम्र पूरा होने पर ख़त्म हो जाएगा। तो बेवा इसके जनाब आगे इसकी कब ख़त्म होगा, कब ये बंद होगा, लेकिन ये फिर वीलॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये किस किस सूरत में इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, तो वो, लेकिन इसका जो रूल 5 है वो है फौरी इमदाद कफन दफन। दौरान सर्विस वफात पाने वाले तमाम ग्रेड के एहलकारों की फैमिली को कफन दफन के इंतजाम के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो रूल 6 है इसका, दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के लिए स्पेशल ग्रांट, ये भी इन्हीं रूल्स के तहत है। पुलिस मुलाजिम जो दौरान सर्विस तभी मौत या हाजिर ड्यूटी हादसाती मौत का शिकार हो जाता है और बाद अज तफ्तीश इंक्वायरी जो कि कम से कम SP रैंक का अफसर करेगा, शहीद करार नहीं पाता, तो इसको कानूनी वर्षा को सूबाई हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली इस मद में माली इमदाद के अलावा एक मरतबा दर्जा इजाफी माली इमदाद दी जाएगी। मतलब अगर वो शहीद करार नहीं पाता तो एक दफ़ा कम अज़ कम, ये है जनाब बुनियादी स्केल 1 था 4, उसको 4 लाख रुपए, और पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड के तहत दी जाने वाली अजाफी इमदाद जो है वो दौरान सर्विस अगर तभी मौत की सूरत में उसे 2 लाख रुपए, और अगर वो हादसाती मौत की सूरत में 4 लाख रुपए। 5 से 10 तक जो है वो 6 लाख रुपए उसको दी जाएगी। 3 लाख रुपए जो है उसको तभी मौत की सूरत में, और हादसाती मौत की सूरत में 6 लाख रुपए। और 16 से 17 तक जो है उसको 10 लाख रुपए और 4 लाख रुपए तभी मौत की सूरत में, और जो 8 लाख है वो है हादसाती मौत की सूरत में। स्केल नंबर 18 तो 19 जो है उसको 16 लाख मिलेंगे, 5 लाख रुपए तभी मौत की सूरत में, और 10 लाख जो है उसको जो हादसाती मौत होगी उस सूरत में। 20 से ऊपर के रैंक के जो लोग हैं उनको 20 लाख रुपए मिलेगा। इनको 6 लाख रुपए जो है ना वो अजाफी इमदाद मिलेगी तभी मौत की सूरत में, अगर हादसाती उसकी मौत हुई है तो फिर उसको अजाफी जो है वो 12 लाख रुपए मिलेंगे। तो इसी तरह इसका रूल 7 है, रिटायर होने वाले तमाम पुलिस मुलाजमीन सिविलियन स्टाफ के लिए आखिरी बुनियादी तनख्वाह, ये बवक्त रिटायरमेंट 1 महीना की आखिरी बुनियादी तनख्वाह तमाम पुलिस मुलाजमीन को दी जाएगी। तो इसका रूल 8 है वो लीगल कोर्ट मामलात के लिए माली इमदाद। माली इमदाद 5 लाख रुपए इनफरादी तौर पर किसी अफीसर मुलाजम या ग्रुप को लीगल कोर्ट मामलात जो अदायगी ड्यूटी के दौरान पेश आए केस की नौयत को मद्देनज़र रखते हुए दी जाएगी। इसका रूल 9 जो है वो कहता है कि पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड से अदायगी का तरीक़ाकार इसमें बताया गया है कि जहेज़ फंड कैसे दिया जाएगा, उसकी मंजूरी कौन देगा, वो IG देगा, अकाउंट कहाँ होगा, अदायगी का तरीक़ाकार क्या होगा। तो इसी तरह तालीमी वज़ाइफ का भी, इस तिब्बी इमदाद का, गुजारा अलाउंस का, फौरी इमदाद, कफन दफन, दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के लिए स्पेशल ग्रांट, रिटायर होने वाले तमाम पुलिस मुलाजमीन के लिए आखिरी बुनियादी तनख्वाह, लीगल कोर्ट मामलात के लिए माली इमदाद, ये सारे ये जो 8 किस्म की जो इनके वेलफेयर के जो इनको मराहत हैं, ये सहूलियात हैं, इनका तरीक़ाकार जो है वो पूरे का पूरा बताया गया है। किसी अलग व्लॉग में मैं इंशाल्लाह इसका तरीक़ाकार भी बताऊंगा, लेकिन इस व्लॉग में शायद पहले ही काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इसका इहाता ना कर पाऊँ। तो ये पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड रूल्स 2016 जो है ये पुलिस के लिए सहूलियात फराहम करते हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनको इनकी मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि ये उनका हक है। तो मेरा ये व्लॉग, मेरी ये मालूमात
अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको इसकी पहले मालूमात नहीं थी तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसकी रीच बढ़ाने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल का आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मुफीद मालूमात जो है वो बर वक्त मिलती रहें। मैं हूँ आपका सर्विस मैटर्स का वकील और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।